अनुच्छेद 347 अनुच्छेद 347 में क्या प्रावधान है? 46, 48, 49, 50 और 51 इन चार अनुच्छेद और बचे हुए हैं। तो इनके अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान है अपनी जो राष्ट्रभाषा है, अपनी जो राजभाषा हिंदी है उसके संबंध में। यहाँ देखिए आप सबसे पहले कि राज्य की अनुच्छेद 347 में क्या है कि राज्य की जनसंख्या विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष उपबंध। मान लो कोई राज्य है, उसकी जनसंख्या विशेष के द्वारा कोई एक बहु समुदाय यानी कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा समूह है, उसके द्वारा एक अलग ही भाषा बोली जा रही है, तो उसके लिए विशेष उपबंध किए जाने का प्रावधान है। और इसी के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली आदि भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा दिया गया है। तो विशेष आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 347 में क्या है कि राज्य की जनसंख्या विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष उपबंध। राज्य की जनसंख्या विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 347 में। और इसी के तहत मेडोबोस याद रखिए आप, क्या याद रखेंगे आप? मेडोबोस। इसे आपको ये चारों चीजें याद है कि मैथिली, ये मैथिली देखिए आप, दो से डोगरी, वो से बोडो और स से संताली, यानी कि मेडोबोस जो चार भाषाएं हैं मैथिली, डोगरी, बोडो, संताली, इन चार भाषाओं को भी विशेष भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 347 के तहत। आगे देखिए आप अनुच्छेद 348 और 349 का संबंध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से है। अनुच्छेद 348 और 349 का संबंध किससे है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से है। फिर आगे देखिए आप, इसमें दो चीजें और भी है। अगर मान लीजिए हाँ कि इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संसद किसी राज्य के लिए एक किसी भाषा का या राजभाषा का यानी कि राज्य के लिए उच्चतम न्यायालय की भाषा का प्रावधान नहीं करती, तब तक उस राज्य में जो उच्च न्यायालय होगा और बाद में जो उच्चतम न्यायालय, अगर इनके लिए संसद कोई भाषा का प्रावधान नहीं करती है, तो जब तक इनके लिए भाषा का प्रावधान नहीं किया जाता तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। और जब राज्य के द्वारा या संसद के द्वारा किसी भाषा का प्रयोग विशेष यानी कि भाषा प्रयुक्त कर दी जाए, नियुक्त कर दी जाती है, तो भाषा वही बोली जाएगी इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 348 और 349 में किसका प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या रहेगी, वहां के कार्य करने की भाषा क्या रहेगी, उसका प्रावधान है। आगे देखिए अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उनको उनकी अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 350 में। आगे देखिए 350.2 में क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 350.2 में है। जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 350 में। लास्ट अनुच्छेद है अपने देखा अनुच्छेद 351, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 351। इसमें क्या प्रावधान है कि केंद्र सरकार के राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित दायित्वों का उल्लेख है। केंद्र सरकार जो कि अपने भारत की केंद्र सरकार है, अपने भारत की सरकार है, उसका क्या दायित्व होगा कि अपनी जो राजभाषा है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, जो राजभाषा हिंदी है उसकी प्रचार प्रसार से संबंधित दायित्वों का उल्लेख है कि केंद्र सरकार राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी। उसका ये दायित्व होगा कि राजभाषा हिंदी का वो प्रचार प्रसार करे। तो इन दायित्वों का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 351 में। तो दोबारा देखिए आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। 46 में क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि जनसंख्या विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के लिए विशेष उपबंध। कोई जनसंख्या विशेष के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के लिए विशेष उपबंध। तो जनसंख्या विशेष द्वारा बोली जाने वाली याद रखा 46 में। और मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली यानी कि मेडोबोस को भी इसी के तहत विशेष भाषा का दर्जा दिया गया। आगे आप देखिए आप 348 और 349 में क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। 348, 349 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे देखिए आप 350 में क्या है? 50 में आप याद रखिए अल्पसंख्यक और उनकी मातृभाषा।
कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। ये प्रावधान किसमें है? 50 में, 350 में। आगे देखिए आप 350.2 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। और 351 में है केंद्र सरकार के राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार का। आपको ये याद रखना है, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 351 में। फिर आगे देखिए आप इसके अलावा थोड़ा सा और भी, वर्तमान में जो अपनी राजभाषा है हिंदी वो 3 स्तरों पर है, 3 स्तरों पर कार्यरत है। तो 3 स्तर कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं कि वर्तमान में हिंदी राजभाषा के रूप में 3 स्तरों पर कार्यरत है। वर्तमान में आप देख सकते हो यहाँ कि वर्तमान में राजभाषा हिंदी 3 स्तरों पर कार्यरत है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर कार्यरत है। वर्तमान में अपनी जो राजभाषा हिंदी है वो 3 स्तरों पर कार्यरत है। देखिए 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है प्रथम स्तर। प्रथम स्तर यानी लिखते हैं हम द्वितीय स्तर, और यहां लिख देते हैं अब तृतीय स्तर। अब 3 स्तरों पर कैसे कार्य करती है राजभाषा हिंदी? तो प्रथम स्तर पर तो हमें याद रखना है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। हिंदी भारत संघ की क्या है? राजभाषा है। और द्वितीय स्तर पर जो हिंदी है वो 10 राज्यों, कितने राज्यों? 10 राज्यों। और 10 राज्यों को याद करने का तरीका है अपने, देखिए आप 10 राज्य हैं अपने बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ये 10 राज्य हो गए अपने। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश है अपने इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यानी कि द्वितीय स्तर पर जो हिंदी है वो इन 10 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है? राजभाषा है। क्या है? इनकी राजभाषा है। इनकी क्या है? ये राजभाषा है। तृतीय स्तर देखिए आप, तृतीय स्तर में आपको याद रखना है पंजाब से नहीं, आप याद रखें इसको, महाराष्ट्र, फिर आप याद रखें पंजाब, फिर गुजरात। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, और एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। एक केंद्र शासित प्रदेश है अपने चंडीगढ़। तो इन ये जो केंद्र शासित प्रदेश है और 3 जो ये राज्य हैं इन सब की हिंदी क्या है? सहराजभाषा। तीसरे स्तर पर क्या माना गया है? यहां लिख देते हैं सहराजभाषा। अब देखिए आप इनको कि वर्तमान में हिंदी 3 स्तरों पर कार्यरत है। कितने स्तरों पर कार्यरत है? 3 स्तरों पर। पहला स्तर है प्रथम स्तर भारत संघ की राजभाषा, यानी कि हिंदी क्या है? भारत संघ की राजभाषा। प्रथम स्तर पर किस रूप में कार्यरत है हिंदी? पूरे भारत संघ की राजभाषा के रूप में कार्यरत है।
द्वितीय स्तर पर हिंदी किस स्तर कैसे कार्यरत है? द्वितीय स्तर पर हिंदी को 10 राज्यों की क्या माना गया है? राजभाषा। 10 राज्य अपनी राजभाषा मानते हैं और बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश भी इन्हें अपनी राजभाषा मानते हैं। अब इन 10 राज्यों को याद करने की बढ़िया ट्रिक है अपने पास, तो उसको लिखते हैं हम यहाँ पर। देखिए आप इसको यहाँ से ध्यान रखिए आप, बिजारा, बिजारा, ये बिजारा हो गया। फिर उमच, उ म छ, फिर आप याद रखेंगे उ, फिर हरि, फिर दी, हरि दी हिमा। इसके हिसाब से आप पूरे 10 राज्यों को एक ही बार में याद रख सकते हो। बिजारा उमच उ हरि दी हिमा, बिजारा उमच उ हरि दी हिमा। वेरी सिंपल, बिजारा उमच उ हरि दी हिमा, बिजारा उमच उ हरि दी हिमा। हार्ड में बोलेंगे अपन, बिजारा उमच उ हरि दी हिमा। देखो बिजारा उमच उ हरि दी हिमा, इससे आपको 10 राज्य एक बार में याद हो जाएंगे। देखा बी से क्या बनेगा? बिहार, जा से झारखंड, रा से राजस्थान, उ से उत्तर प्रदेश और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। फिर देखो आप उ से क्या आएगा यहाँ पर? उत्तराखंड, हरि से हरियाणा, दी से दिल्ली, हिमा से हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से अपन ने 10 राज्य याद कर लिए। अब देखो आप क्षेत्रीय स्तर पर अपनी जो हिंदी है वो सह राजभाषा के रूप में कार्यरत है। किसके रूप में? सह राजभाषा के रूप में काम करती है। और ये कहां पर है सह राजभाषा? महापंगु, याद रखिए आप, महापंगु चंडीगढ़, महापंगु चंडीगढ़। ये ट्रिक बन जाएगी अपने इसकी कि महापंगु, महापंगु चंडीगढ़। इससे आप ये जो सह राजभाषा वाले राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश उनको याद करते हैं। महा से महाराष्ट्र, प से पंजाब, ग से गुजरात और चंडीगढ़ से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में इस प्रकार हिंदी 3 स्तरों पर कार्यरत है, राजभाषा, यहाँ पे राजभाषा और यहाँ सह राजभाषा के रूप में। और पूरे भारत संघ की राजभाषा, यहाँ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा, और यहाँ पर तृतीय स्तर पर 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सह राजभाषा के रूप में कार्यरत है।